और क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये पॉइंट है ओ और ये वाला पॉइंट है पी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर मोशन, कंसिडर, लेट अस कंसिडर, कंसिडर मोशन, मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन में अपन लोग क्या कर रहे हैं, मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है। ओ टू पी अपन मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, दिल थाम करके बैठिए, डेरिवेशन होने वाला भाई। देखो, पहली बात करूं कि भाई एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा है, ठीक है, यू कॉस थीटा है। अच्छा देखो भाई, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी एट वाई एक्सिस कितना है, यू साइन थीटा है, ठीक है। हमें एक्स वाले को तो देखना नहीं है, हमें वाई वाले को देखना है। चलिए अच्छा, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितना है भैया, तो माइनस जी है, एक्स में तो जीरो है, उससे मतलब ही नहीं है। चलो अगर इतना आ गया तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं फ्रॉम ओ टू पी। कौन सा लगाएं, v बराबर u प्लस ए टी, पहले वाले से काम बन जाएगा हमारा। देखो जरा, फाइनल वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे क्या आ जा रहा है, जीरो आ रहा है, वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दो भाई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u साइन थीटा, u साइन थीटा। एक्सलेशन कितनी भैया, माइनस जी। टाइम कितना है वो तो निकालना है ना, ठीक है, तो आ जाओ निकाल लेते हैं। ये प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस बन गया, तो जी टी बराबर यू साइन थीटा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो टी बराबर क्या हो गया, यू साइन थीटा बाय जी। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, ये टाइम ऑफ असेंड आया है। ये क्या है बेटा, यह है टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड, ठीक है। टाइम असेंड मतलब नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगा, बट हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, यानी कि हमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये पूरा जर्नी लेना, पूरा जर्नी लेना। तो याद करिए, आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि भाई जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है, उतना टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगता है। और ये टोटल टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टी प्लस टी। क्या हो गया, टू टी। किस्मत तेरी फूटी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, अगर डेरिवेशन समझ में आ गया तो किस्मत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। 5 से 3 नंबर ला सकते हो डेरिवेशन में। चलिए, तो टी बराबर कितना हो गया, टू टी, है ना। जहां पे ये वाला टाइम क्या है, टाइम ऑफ असेंड, और ये वाला क्या है बेटा, टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड। और दोनों क्या होते हैं, दोनों भाई बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। चलिए, तो ये मान के चलो टी वन है, टी टू है, ठीक है। तो टी वन बराबर क्या होता है, टी टू बराबर क्या हो गया, टी। तो इसलिए हमने यहाँ पे टी बराबर टू टी लिख दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी बराबर टू टी। अब ध्यान से देखिए, टी की वैल्यू आ चुकी है पहले ही, कितनी आई है, कितनी आई है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है यू साइन थीटा बाय जी। तो यहाँ पे लिख दो भाई, क्या आ गया, यू साइन थीटा बाय जी। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया टू यू साइन थीटा बाय जी, टू यू साइन थीटा बाय जी, जिसको आप लोग बचपन से जानते हो, बचपन नहीं इसी क्लास से जानते हो, टू यू साइन थीटा बाय जी। अच्छा, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको तो ऐसे याद रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी एक और तरीका है इसको याद करने का, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये कभी आपने पढ़ा है क्या, टू यू बाय जी, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में है ना, जितना टाइम ऊपर जाने में यू बाय जी, नीचे आने में यू बाय जी, टोटल टू यू बाय जी। अच्छा देखो, बस टाइम मोशन में अंतर क्या हुआ, कंपोनेंट किसका लिया हमने, वाई एक्सिस की तरफ लिया ना, तो बस यहाँ पे वाई एक्सिस, यानी वेलोसिटी इन वाई एक्सिस टू यू बाय जी, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर वाले क्वेश्चन फट से आप कर सकते हैं।